तेरी सिक ढेर हम ताघा घया चाहिए बहु लुट दिल मिही दे चाक है जीड़ा सदा गमनाक है लुटी दिल मिही दे चाक है जीड़ा सदा गमनाक है ढोलन तेरी सिक ढेर हम ताघा घया चाहिए बहु माही पुनल दिल्ली लुटी दिल लुट के थारा ही पुठी रोल रोल थकी फिर हुटी बूटे लाया कहीं बहु। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर खालिद इकबाल का सलाम कबूल कीजिए। आज सारी खुशबख्ती है कि साढ़े रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर के स्टूडियो सई ख्वाजा रावल मुइन कुरेजा सई तशरीफ गेंदा आप सई हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह दी चेयर जी इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर कुछ दी पहले कुछ अरसा पहले फाल की गई है उन्हें डायरैक्टर है। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह सारी धरती दे साढ़े सराकी वसेब दे एक बहुत वड्डे शायर हैं, बहुत वड्डे सूफ़ी शायर हैं। उन्हां दी फ़िक्र उन्हां दी शायरी न सिर्फ सारे वसेब बल्कि पूरे जग जहान एक खुशबू वांगू हुल्लीए लोगों के दिलों तक लोगों के दिमागों तक पहुँची है। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह की शायरी बहुत मन भावनी शायरी मिठी रसीली साढ़े वास्ते तो ख़ास तौर के उत्ते एक रूहानी ग़िज़ा है। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह सईं दी शायरी दे तराजिम भी थेन आप सही उएं हफ्त ज़बान शायर हैं उन्होंने शायरी दे उर्दू बंगाली अंग्रेजी और बिया भी बहुत सारे ज़बान तराजिम थे। ये उन्होंने शायरी का एक मोजा है, वड्डी शायरी है, आफाकी शायरी है। तो अज ख्वाजा रावल सही नाल हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह दी तालीमात ख्वाजा गुलाम फरीद चेयर जी सी बनाई गई है उन वाले नाल गुफ्तगू करे सूँ। सब तो पहले तो मैं तुहाडा शुक्रिया अदा करना तुम सारे स्टूडियो तशरीफ घेन आयो। तो ये फरमाओ सी ख्वाजा साहब कि जी इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह चेयर बनाई गई है, इनके अगराज व मकासद क्या हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा बेहद शुक्रिया सी प्रोग्राम दे उत्ते असें को आवन दा मौका दिते और रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर दे विच इत्तफाक है और बड़ी मेरे वास्ते एजाज़ दी गाल है इन प्रोग्राम दे विच शामिल थी वण। ख्वाजा फरीद इस्लामी यूनिवर्सिटी 1996 बनी ही पहली दफ़ा और कुछ अरसा फाल रही वाला उंदे विच कुछ साल ऐसे आए जिंदे विच कोई एक्टिविटीज़ ना थी सकिया और इवें करें वो एक अलामती तौर पे एक ऑफिस या डिपार्टमेंट या डायरेक्टरेट आखो वो यूनिवर्सिटी मौजूद रह गया, लेकिन हुंदे ज़ेरे साया कोई जा काम सामने ना आया। डॉक्टर अथर महबूब साहब जड़े हुण मौजूदा वाइस चांसलर हैं इन्हें दा एक विजन है और ये चीज़ें को बड़े गहराई नाल लेदन और हर कम में दिलचस्पी गिंदन और वसेब दे नाल भी बड़ी इन्हें दी एक मुहब्बत है। इन्हें आते ख्वाजा फरीद चेयर को असर नौ वाला दोबारा फाल किते और इंदे विच इन्हें एक मैनेजमेंट कमेटी भी तश्कील ली थी जिंदे विच कोई असाडे 12 मैंबर्स हैं वो आप भी हुंदे विच हैं बतौर चेयरमैन उनदे विच 2 को चेयरमैन हैं उन्हें दे नाल जिहड़े एक हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरेजा सिंह सजादा नशीन साहब डॉक्टर शहजाद कैसर साहब बड़ा बड़ा ना है ख्वाजा फरीद साहब दे हवाले नाल उन्हें को भी उन्हें को चेयरमैन कीता
ਤੇ ਬਕੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ ਹਨ ਕੋਈ 8-9 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ ਹਨ ख्वाजा गुलाम फरीद साहब ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਨੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕਲੀ ख्वाजा ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਮਸਲਨ ਜੋ ਮੁਜਾਹਿਦ ਜਤੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਆਏ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਇਸਮਤੁल्ला शाह ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵਾਬਸਤਾ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ सईद अहमद शेख साहब हैं, सईद शेख, प्रोफेसर जी। डॉक्टर जावेद चांडियो साहब खुद हैं। जी चांडियो साहब बिल्कुल हैं और शेख सईद साहब ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਦੀਆ ਕਮਾਲ ਹਨ जी ਸਾਡੀ बिल्कुल उन्होंने भी फरीदाबाद जी से डॉक्टरेट की जी 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 बिल्कुल ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੜੀ ਕੀਨ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਨੂੰ ਇਹ ਚੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਫਿਸ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ त्रै प्रोग्राम्स कर चुके से एक असां कोट मिठण उर्स ते कीता जेड़ा लास्ट ईयर ख्वाजा गुलाम फरीद साहब दा उर्स था उथा असां यूनिवर्सिटी दे स्कॉलर्स वगैरह को इनवाइट जी स्कॉलर्स को कीता और स्टूडेंट्स को गिन गयो से और उनदे विच मकसद है कि बालें को ख्वाजा गुलाम फरीद साहब दे बारे च इत्था पढ़ा दिता वेंदे लेकिन उन्हें दी दरबार दे उत्ते उन्हें दे उर्स दे उत्ते उथा क्या एक्टिविटीज़ थीन और एक वो जेड़ा उथा एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट है उनके नाल असां चाहते पे कि उन्हें को बराह रास्त किया वने जो यंग जनरेशन का एक गैप है तो वो बड़ा अच्छा रह गया इवें असां सैमीनार इत्थे किया यूनिवर्सिटी नैशनल लेवल ते उनदे विच ही स्कॉलर्स आए एकेडैमिक लोग आए और बड़ा एक वो ख्वाजा साहब दे हवाले नाल बड़ा अच्छा प्रोग्राम थी गया ते इहदे अलावा साडे लैक्चर्स थींदे यूनिवर्सिटी दे विच जेहड़े साडे कमेटी दे मैंबर्स हैं हिना को सदन से कोई ना कोई एक डिपार्टमेंट दे विच वनते उथा लैक्चर देन ख्वाजा साहब दे हवाले नाल भला इंदे विच साडे कने जेड़ा विजन मैं गिनता आया मैं वार्स कर देना वो ये है कि मेरे जहन दे विच एक चीज़ है कि ख्वाजा साहब दे जेड़ा उन्हें दा प्याम है उन्हें दा पैगाम है उन्हें दी जेड़ी शायरी है वो पसंद तो बड़ा किया वेंदे और वो मौजूदा नस्ल तक भी वो पहुँच गई है कहीं ना कहीं शक्ल और ज़्यादातर तो म्यूज़िक के हवाले नाल रेडियो कनू और टेलीविजन सोशल मीडिया स्पैशली और आजकल डाटे प्लेटफॉर्म्स बन गए ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दे जिमें कोक स्टूडियो का एक नाम सुनिया उसे उनके च ख्वाजा साहब का कलाम आख्या गया तो वो ख्वाजा साहब का कलाम तो कहीं ना कहीं शक्ल पहुँचा ज़रूर है और वो पसंद भी बड़ा किया वेंदे और आफाकी शायरी का एक खासा होंगे कि वो तो समझ ना भी आमदी पी होवे तो उनका एक कलाम का एक अपना असर है कई तहकीक नवे आए जिंदे विच अमेरिका दे विच और यूरोप दे विच उन्हें सूरत रहमान को अपने हॉस्पिटल्स दे विच वो आवाज़ बुलंद वो ला देन उतना तो नहीं कोई समझदार अरेबिक बल्कि अपने कने भी मेजोरिटी असां अरबी पढ़ते थे ऐसे लेकिन समझते थे कैंसे तो वो भी क्या नहीं समझते लेकिन वो उन्हें को भला भी उनका नाल एक रिलीफ महसूस थींदे और वो स्पिरिचुअली एनलाइटन थींदन तो ये इवें ही जेड़ा जिक्र खुदाबंदी होंदे और सूफिया दा जितना भी कलाम है ना जी उनकी एक अपनी कशिश है वह कशिश असाको हूँ तक गिन तम दी है तो लेकिन मैं शिद्दत नाल महसूस करना कि वो जेड़ा उनका ट्रू मीनिंग है उनकी जेड़ी एसेंस है वो नवी जनरेशन तक कह नहीं पहुँचती पी उनको इवें एक वेग आइडिया के तौर पर गिदी वधे हैं कि मसलन मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू मेरे ख्याल सब तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कलाम्स ई हुई है तो जेड़े बाल सुनते हो सन वो उनकी पिछू जेड़ी उनकी रूह है जी हाँ वो मैं समझदा शायद मेरा इवें ख्याल हा कि उन्हें तक कहना पहुँचती हो सी उन्हें को आइडिया कहना हा और बतौर ख्वाजा गुलाम फरीद साहब रहमतुल्लाह अलैह दे खानवादे दे फर्द होने की हैसियत नाल और एक डायरैक्टर चेयर की हैसियत नाल ये सारा फर्ज बनते कि असां वो जो गैप है उनको असां फिल करूँ जी बिल्कुल कि जेड़ा को जो आख गिन ख्वाजा साहब असां उनको उन्हें ट्रू उनकी जेड़ी एसेंस है वो लोगों तक पहुँचाऊँ ये बुनियादी काम तो मैं समझदा हूँ कि 51 to 52% प्रॉबेबली पाकिस्तान की जी पॉपूलेशन यूथ है ओवरवेलमिंग मेजोरिटी तो सोशल मीडिया ते इलैक्ट्रॉनिक जेडे प्लेटफॉर्म्स हैं वो उड़े ही हैं बुक रीडिंग और इन्हें चीज़ें जो कहनी दीवान ते मौजूद है
लेकिन तुसां समय पढ़े लिखे लोग तो पढ़दे न किताबें वाले पासे घिनते आया वञे तो ॿिया ख़्याल है कि टाइम ज़ाया करण दी बजाए कि उन्हें दी तरबियत करण दी बजाए असां हुने दे माहौल दे विच हुने दे स्टाइल दे विच अपने आप को अडेप्ट करके वो ज़्यादा आसान है जो मैसेज पहुँचावण मकसद है ना जी जी असल तो मकसद मैसेज है वाला असां सोशल मीडिया के हवाले नाल असां प्लेटफॉर्म्स डिवेलप किए चेयर दे जेड़े तुसां अर्ज करन आप जिक्र फरमांदे बैठे आवे फेसबुक और इंस्टाग्राम ते सारे प्लेटफॉर्म से असां चेयर को गिनते आया उसे वाला असां वेबसाइट डिवेलप की इंदी उंदे ते बेसिक इन्फॉर्मेशन ख्वाजा साहब दी कि जेड़ी के ए भी एक हैरान कोन हा जो ख्वाजा गुलाम फरीद साहब दे बारे जेड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो किसी ना मिलती है प्रॉपरली ना मुकम्मल आई यानी हाँ इवें दीवान दे विच कहीं दीवान लिखिए तो उन्हें इंट्रोडक्शन है थोड़ा जा लिख दीछे कहीं कोई किताब लिखी है तो यानी उनदे प्रॉपर प्रॉपर तहकीक करके कोई ना जी आई जी यानी। और वो सीक्वेंस वाइज भी कहना है कि फ्रॉम बर्थ टू डेथ कोई उनदे जेड़े एक उन्हें दे मेन समझ गिनो एलिमेंट्स ऑफ हिज लाइफ एंड कंपोनेंट्स ऑफ हिज लाइफ एंड वो किसी इकट्ठे ना मिलदे हैं मिसिंग वो वाला सा वेबसाइट तरीता वाला सा व्हाट्स इट कॉल्ड एक बिया कम जड़ा असा कीता वो है कि ख्वाजा फरीद स्टूडेंट सोसाइटी भी असा यूनिवर्सिटी डिवेलप की यूनिवर्सिटी दे विच वीसी साहब ने नवा इंट्रोड्यूस करवाए कॉन्सेप्ट के उठा उन्होंने स्टूडेंट सोसाइटीज़ बनाए बाहर दे मुल्कें च होने जी जी और शहरें बड़े शहरें च यूनिवर्सिटीज़ च हन पर्टिकुलर कहीं मकसद वास्ते सोसाइटी बना की वेंदी है आर्ट सोसाइटी है या फोटोग्राफी सोसाइटी है जिड़ा बाल कोई पैशन है उन्होंने शौक है और असा क्या कि नहीं जी ख्वाजा फरीद सोसाइटी भी कितना बनाओ और जेड़े लोग जेड़े बाल ख्वाजा साहब दे उत्ते कोई सुनना चाहते लिखण चाहते और इन हवाले नाल वो उंदे चाहन वो वाला बड़ी माशाल्लाह पॉपुलर थी उंदे बहुत सारे बालें रिस्पॉन्ड किया वो एक सारे कने यूनिवर्सिटी दे विच एक यूथ दे हवाले नाल या स्टूडेंट्स दे हवाले नाल एक विद इन चेयर एक बिया प्लेटफॉर्म असां डिवेलप कर गिदा और वो बाल ही इंदे बड़े मुतारिक हैं डॉक्यूमेंट्रीज बनावन ऑडियोज वीडियोज ते वो बड़ा अच्छा एक सिलसिला चल पे गुलाम फरीद साहब रहमतुल्लाह अलैह दी मैं लाइफ बायोग्राफी दसंदा बैठा वो समझ आया जो तो साहब को साडे मैंबर हैं उन्हें को रिक्वेस्ट की थी उन्होंने एक मजमुआ वो लिखते सकू दिता उर्दू ओला असां छपवाए वाला इसमतुल्ला शाह साहब भी साडे मैंबर हैं भी होनी पीएचडी की थी उन्होंने भी मौजू ख्वाजा सैन दी शायरी दे हवाले नाल जी पीएचडी तो उन्हें दी है ही ना सी चलती पी है ते चेयर दे विच मैं दसंदा पे हम जो उन्हें एक टास्क अपने जिम्मे गिदा और उन्हें हुण मुकम्मल किते उन्हें दी बुक इज अंडर पब्लिकेशन प्रिंटिंग दे उंदे च ओ है कि उन्हें इट्स अ न्यू आइडिया वो है कि ख्वाजा साहब दी शायरी जेड़े टॉपिक्स हैं ना सी थीम्स हैं जी जी मसलन इश्क हकीकी है इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मज़ाहिर फितरत ये सारे ना सी 8 या 9 है कोई मेन बनदे थीम वाला उनदे सब थीम्स हैं इंसान है बहुत सारे जी 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 इवें सी रोमानियत भी है वो वाला इन्होंने 8-9 थीम्स को सामने रखते ते दीवाने फरीद दी चूं जेड़े अशार हुने थीम्स दे मुताबिक उन्हें को अलग कर के दे बहुत अच्छा लेकिन पूरे दीवान को नहीं किया अगर पूरे दीवान को किया वञा तो वो तो वाला वो पूरा दीवान ही बन वञा ना जी इन्होंने सिलेक्टेड पोएम्स या उनदे विचों जेड़े मशहूर है ना जी 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 वो कढ़ते उन्हें दा एक मजमुआ बनाए वो किताब उनका नाम है रंगे फरीद जी वो बड़ी अच्छी किताब है इन हवाले नाल कि वो बाल या वो बाल कनू इलावा भी वो जनरल पॉपुलेशन जी स्पेसिफिकली कहीं एक टॉपिक के उत्ते ये देखना चाहती पी है कि ख्वाजा साहब ने क्या फरमाए सिंपली तुसा होंदे फहरिस्त वेंदे वे तो आपको अगर ये देखने के वादतुल वजूद के हवाले नाल ख्वाजा गुलाम फरीद साहब क्या गाल की है तो जेड़े तुसा किताब हैडिंग दे अंडर वेसो जेड़े भी उन्हें दे मेन वादतुल वजूद दे हवाले नहीं काफिया नहीं जी सिर्फ कॉपलेट्स ये डिफरेंट कम है ना मुख्तलिफ अशार आवे सिर्फ अशार जी 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 समझदे पे कि वादतुल वजूद दे नाल रेलेवेंट जेड़े अशार हैं जिंदे विच वादतुल वजूद दा जिक्र है जी जी वो सामने आवे वो ए कम ते अज तोरा प्रोग्राम में लेट सपोज तुसा वादतुल वजूद दे उत्ते गाल करनी है जी जी और मैं तोरे कने हाजिर थी तुसा सामने रख पाओ तो आपको पूरा दीवान चावण दी जरूरत करनी ना एक तो है ना जी काफियां दी कैटलॉगिंग करन वो तो आसान है जी ये मौजू वार मतलब है अशार को अलग किते बहुत अच्छा ते बहुत अच्छा काम है ये साडा ख्वाजा गुलाम फरीद चेयर दे ज़ेरे एहतमाम कोई इशाती
कोई मतलब कोई किताबियात या जेह्ड़े मुख्तलिफ मुहक्किकीन मकालाजात लिखते पे या नवीं तहकीक सामने आंदी पई वो भी कोई ना हिस्सा है दी किताब ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਨਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਦੱਸਿਆ सही है ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਅ ਈਅਰ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਤਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬੈਠਾ ਇਹ ਥੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ progress ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਸੈਯਦ ਤਾਬਿਸ਼ ਅਲਵਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਆਇਆ जी जी उन्होंने मुकम्मल मंजूम तर्जुमा कर ਤਰਜਮਾ उर्दू ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੀ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਰੂ ਤੇ ਅੱਛਾ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਵੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਵਾਦਰਾਤ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਜੀ ਹਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਮੁਹੱਕਿਕੀਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਕਾਲਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਉੱਥਾਂ ਵੰਜਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ख्वाजा गुलाम फरीद साहब रहमतुल्लाह अलैह ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਕੋਟ ਮਿਠਨ 'ਚ ਔਰ ਰਾਜਨਪੁਰ ਦਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 20-22 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥਾਂ ਕਾਫੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਬਲਗਾ ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब सही ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਜਾਦਾ ਨਸ਼ੀਨ ਨੇ ਉੱਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਬਾਰਿੰਗ ਔਰ ਖਾਨਕਾਹੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਸੂਮ ਜਾਂ ਰਸੂਮਾਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਰੁਕ ਗਏ ਤੇ ਹਿੰਕੂ ਫਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਕਿਆ ਹਨ ਔਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕੀਤਾ ਵਣੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮ ਆਹੰਗ ਕੀਤਾ ਵਣੇ ਉਹ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉੱਥਾਂ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ख्वाजा गुलाम फरीद साहब रहमतुल्लाह अलैह ਦੇ ਆਪਣੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੇਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਸ਼ਿਆ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਲਿਕਸ ਅਸਾਂ ਉਹ ਸਦਿੰਦੇ ਸੇ ਉਹ ਮੁxtਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਉਥਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਉਥਾਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਜ਼ਾਤ ਤੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਕहीं ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋ ਕਹਿਣਾ ਮਿਲ ਸੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਥਾ ਹਾਂ ਟੌਪ ਕੈਪੀ ਪੈਲੇਸ ਟਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਵਿੱਚ ਉਥਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਦਰਾਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ ਜੋ ਕੋਈ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ टोपी पिए छी कोई 250-300 साल पुराना कुर्ता पे थिया और वो भी इतने एक स्पिरिचुअल और रिनाउंड लोग हैं जी बिल्कुल तोरा मेरा नहीं एक मतलब वक्त दे वली और बुजुर्गों का समान तो उनकी बड़ी अहमियत है तो प्राइवेट लेवल ते ये इटसेल्फ ही बहुत बड़ा काम है तुसा हुण देख गिनो ना सी कि हुण ये अपने इत्थे नेबरहुड झंडीर लाइब्रेरी है जी जी हुण हूँ पर्टिकुलर फैमिली ने पूरी जिंदगी ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਤਾਬਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਕਾਲਰ ਹੁੰਦੋ ਤੇ ਇਸਤਫਾਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੋਕਸਡ ਸਿਰਫ ਹੁੰਦੋ ਤੇ ਹੀ ਜੀ ਹੁੰਦੋ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ख्वाजा मोइन साहब ਦੀ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ख्वाजा गुलाम फरीद साहब ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੇਅਰ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਤੇ ਕਲਮੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਆ ਨੁਸਖੇ ਆਖੀਂਦੇ ਉਹ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਉੱਥਾਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ख्वाजा मोइन साहब ਨੇ ਉੱਥਾਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵਸੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉੱਥਾਂ ਹਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਵਾਸਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲਾ ਤੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਉਹ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਔਰ 12 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਵੰਦੇ इमें उत्थां रिहाइश का भी बड़ा एक वसी इंतज़ाम है स्कॉलर्स वास्ते भी तो विजिटर्स वास्ते जनरली भी वाला उत्थां प्रोग्राम्स ते जेह्ड़े सैमीनार्स ते कॉन्फ्रेंसिस असां हुण चेयर दे तवसुत नाल पे करन दे से उत्थां सजाद नशीन साहब ने पिछले 25 सालें कनू 22 सालें कनू वो सिलसिला शुरू किया होया उरास ते उत्ते बिल्कुल एक सिंबॉलिक जिहा सिलसिला हा सिर्फ रसूमात थी जान उन्होंने कुछ जदीदियत दी और ये एकेडमिक और ये स्कॉलर्स जेह्ड़े असां इत्थां सददे से उत्थां उन्होंने प्राइवेटली अपने लेवल दे उत्ते ये प्रोग्राम्स उत्थां पढ़े लिखे प्रोग्राम्स अरेंज किए और वो एक बड़ा लंबा उन्हें दा एक आगिनो स्ट्रगल है और उन्हें दी एक बड़ी लंबी जदोजहद है रोही दे विच भी वंजते उन्होंने असर 9 उत्थां एक रोही मेले का इनकाद किया उनको भी 22-23 साल थी कि हुण थींदा पे और वो ख्वाजा गुलाम फरीद साहब जिथां रोही च रहंदे हन वो कंडा फरीद एक जगह है फिरोजे दे विच
जोग फरीद सॾिया वेंदो उतां हूं जगह को एपी सेंटर बणाते हूं मेन फोकस हूं जगह को करते ते काफ़ी पिछले 20-22 साल 25 साल का जोड़ा एरा है मैं इवें समझदा कि ख्वाजा साहब के हवाले नाल नहीं तो बहु कम थे रिलेटिवली हाली भी अगर बहु ज़रूरत वो तो नेवर जी वो तो कहीं ख़त्म नहीं थी होना सिलसिला देखो ना मौलाना रूम ते हाली तक भी कम थी ना पे हालांकि इज़ द मोस्ट रेड पोइट इन अमेरिका लेकिन हुन इतना वो पढ़ी वजन के बाद ही उन्होंने उत्ते कम थी ना पे मसनवी दा मैं जेड़े कई किताब अच्छे किताब घर वेना बुक स्टोरेज मेरे को कोई ना कोई नवा उन्हें दा एडिशन वगैरह मिल वेंदे और वजह यह है कि ख्वाजा साहब की कलाम में वुसअत ही बहुत ज़्यादा है और दूजा है कि तुम देखो कि जी स्पिरिचुअलिटी है और इस्लामिक मिस्टिसिज्म है इंदा एक बड़ा स्कोप है और जै भी ही दे उत्ते कम किते वो खुद उनका कम भी इमॉर्टल थी गए मेरे को एक भी ऑप्टिमिस्टिक गाल नज़र आती है वो है कि सराइकी जी साड़ी कौम है उनदे विच भी एक अवेयरनेस अपने कल्चर के नाल एक मुहब्बत और बालें दे विच ना मैं एक लॉन्गिंग महसूस की है कि यार साड़ी क्या शनाख्त है सारा क्या है हाँ सारा कल्चर क्या है साड़ी लैंग्वेज क्या है तो वो कॉम्पलैक्स जो साढ़े अंदर हा को अज कनू 20-25 साल पहले कि अस अपने लैंग्वेज कनू दूर थी वेंदे हाँ से वो हुण रिवाइवल वाले पासे है हुण फखर महसूस करन लोग नौजवान और मतलब उनको लगदे कि हाँ साढ़े जिवें हुण ख्वाजा साहब को अपना कौमी हीरो और शायद मतलब मनेंदे मैं यो अर्ज करना पे हम ना जो वो चूंकि इंदा रिवाइवल है लिहाजा हुण ख्वाजा साहब दे उत्ते भी ई हवाले नाल भी कम थींदा पे कि जेड़ा भी साडा नवी नस्ल का बंदा सराइकी नाल जुड़न चाहते वो नेचुरली वो कैटलॉग या डिक्शनरी आखो या इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सराइकी आखो वो ख्वाजा साहब वो वाला घूमते वाला गाल उसी आ वेंदी है ते असां समा कोई अगर समझ गिनो मार्फत दा तालिब इल्म या समझ गिनो के सीकर या सालिक जड़ा रस्ते ते चलते अगर वो एंगल नाल देखो तो वला भी ख्वाजा साहब प्योरली एक बंदे को स्पिरिचुअल अर्ज है और वो रस्ते ते वजन चाहना पे वो भी उठाई हैं ते कल्चरल एंगल नाल एक बंदा काम करना पे एक सेकुलर माइंडेड आदमी ते लेकिन वो कल्चर नाल जुड़िया होया रोही नाल वाबस्ता है रोही दे वो सारा वला ख्वाजा साहब कने हमदे ते इन हवाले नाल मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हाँ कि एक हाल ही आगाज़ है इन्हों ते बहुत सारा काम इंशाल्लाह थीसी और रस्ते जड़ा है ना सी अल्लाह ताला दे तरफ को बढ़ने हुण चेयर दा फाल थी वण भी 25-26 साल कनू तो है ही पी ही खिते है और ही यूनिवर्सिटी है और भावलपुर च है ते लेकिन वो उंदो ते काम कहना थी ना पिया ये ऑल ऑफ अ सडन रस्ते बनते गए मैनेजमेंट कमेटी भी बन गई उनके लोग भी आ गए लोग काम भी करन पै गए ते अल्लाह ताला की तरफ को हुनन सी मामला बहुत शुक्रिया ख्वाजा रावल मोइन कुरेजा सिंह तुसां अज रेडियो पाकिस्तान भावलपुर के स्टूडियो तशरीफ देन आयो हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह दे कलाम के हवाले नाल इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर जी ख्वाजा फरीद चेयर कायम की गई है उन हवाले नाल तुसां साडे सामीन दे नाल नाज़रीन दे नाल और जेडे इश्तिहाक रखे हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह दे कलाम को पढ़न दा या तफहीम चाहते उन हवाले नाल तुसां बहुत सारे गालें की वजाहत की तुहारी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबानी तेरी सिक ढेर हम तांघा घया चाहिए बहु लुट दिल मिही दे चाक है जीड़ा सदा गम ना